लाहौर ले जी। सुना है लाहौर और पिंडी के जो मैचेस हैं वो तो पीएसएल में आज जो है वो वक्फे का दिन है। आज कोई मैच जो है वो नहीं खेला जाएगा। पहले जितने मैचेस होते रहे हैं वो मुल्तान और कराची के स्टेडियम में होते रहे हैं। और किरण आप हमें बताएं ज़रा कि पॉइंट टेबल पे इस टाइम जो टीमें हैं उनकी क्या सिचुएशन है। मुल्तान ने 5 मैच खेले हैं जिनमें से 4 उसने विन की और 1 हार गया है। तो यानी कि ये पहले नंबर पे है और उनका टॉप पर है, टॉप है। यानी कि मुल्तान जो है वो इस दफ़ा भी टॉप पे जा रहा है बिल्कुल। ये एक मिनट मैं थोड़ा इंटरप्ट कर रहा हूँ। अगर देखा जाए ना तो मुल्तान की टीम जो है वो पहले आई थिंक 4 सीजन नहीं थी, 4 सीजन के बाद आई है ये। लेकिन मैं कहता हूँ सबसे ज्यादा जो इम्प्रूव किया क्योंकि इनका जो पहला सीजन था वो बहुत गंदा गया था। ये 1-2 मैचेस से बस जीत सके थे, लेकिन उसके बाद कंसिस्टेंटली जिस तरह ये हर दफा तकरीबन फाइनल में पहुंच जाते हैं। इनके भी देख लें कि इस पिछले साल भी लाहौर में जो है वो मुल्तान से ही जीता था मैच। अभी अगर अभी भी देखें तो मुल्तान की जो टीम है वो टॉप कर रही है। इसका आप हमें नेट रन रेट बताएं जरा, इनका क्या नेट रन रेट जा रहा है। इनका है +1.722 और ये 5 मैचेस के बाद है। और ये 5 मैचेस यानी कि मैं अगर पहले मैच में मिसाल के तौर पे अगर आप 100 रन से जीत जाते हैं तो आपका रन रेट जो है वो अच्छा खासा बढ़ जाता है। लेकिन अगर दूसरा मैच अगर आप जीत भी जाएं 50 रन से जीते तो आपका बढ़ेगा नहीं, वो कम होगा क्योंकि ये डिवाइड होता जाता है, मैचेस के साथ डिवाइड होता जाता है। तो ये बात याद रखनी कि इनके 5 मैचेस के बाद इनका +1.7 है। तो इसका मतलब है कि रन रेट की बेस पे तो बाहर होने वाले नहीं है। वैसे वो इतने मैचेस कितने मैचेस 4 मैचेस जीत, यानी कि अगर वो बाद में मैच हारते भी हैं 2 या 3 मैचेस हारते भी हैं ना तो फिर भी नेट रन रेट की बेस पे इनका बाहर होने का कोई चांस नहीं है। ये एक मजबूत कंटेंडर है। दूसरा बताएं कि दूसरे नंबर पे कौन सी टीम है, दूसरे तीसरे पे पॉइंट टेबल जरा वाज़ेह करें। दूसरे नंबर पे इस्लामाबाद है जिसने 4 मैच खेले हैं और 3 विन कर गए हैं और 1 हार चुके हैं। इनका नेट रन रेट है वो है +1.049, यानी कि ये भी अच्छा खासा रन रेट है। याद रखें कि जो +1 होता है वो कोई भी फॉर्मेट हो, इवन T20 में चले आप लगा ले के इतना ज्यादा नहीं बड़ा होता, लेकिन वनडे में अगर हम देखा जाए तो +1 अगर आपका रन रेट हो तो वो बहुत ज्यादा होता है। वो 50 ओवर से डिवाइड हो रहा होता है। 50 ओवर से डिवाइड हो रहा होता है। तो इनकी भी जो है वो चांसेस काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि अगर देखा जाए तो इस्लामाबाद की टीम जो है वो काफ़ी जो है वो जेल टीम है और वो कॉम्बिनेशन बना के स्टार्ट से ही वो 2016 जो अच्छा पीएसएल स्टार्ट हुआ है वो असल में उनका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होता है। वो हमेशा ज़्यादा फोकस करते हैं ऑलराउंडर्स को पिक करने में, और T20 जो गेम है वो ज़्यादातर ऑलराउंडर के ऊपर बेस कर रहा होता है। यानी कि अगर आप कितने ओवर आते हैं, आपको 1 से 1.5 ओवर आता है पर प्लेयर, तो अगर आप बॉल के साथ अच्छा नहीं खेल सके तो आप बैट से परफॉर्म कर सकते हैं। अगर बैट से अपना काम होगा तो आप बॉल से अच्छा परफॉर्म करके मैच जितवा सकते हैं। तो हमें अभी तीसरी जो टीम है उसका जरा बताएं। तीसरे नंबर पे लाहौर है। लाहौर ले जी। सुना है लाहौर और पिंडी के जो मैचेस हैं वो कराची शिफ्ट हो गए हैं। हाँ, ये न्यूज़ मैंने भी कल सुनी थी कि उनका ना कोई फाइनेंशियल जो है वो डिस्प्यूट हुआ, कोई इशू आ रहा है इस वजह से। फाइनेंशियल है या पॉलिटिकल टर्मोइल है? क्योंकि सामने तो उन्होंने यही शो करवाना है ना कि फाइनेंशियल इशू है। वैसे अगर देखा जाए तो क्योंकि ये ज़मान पार्क में वो पीटीआई या जो भी है उनका पॉलिटिकल इशू चल रहा है इमरान खान का, तो अगर देखा जाए तो जो रास्ता बनता है पीसी होटल से जहाँ पे गैर मुल्की टीमें ठहरती हैं वहाँ से कज़ाफी स्टेडियम तक वो वही वे लेते हैं, उसी रेट पे आता है, वही रूट आता है। तो इस वजह से ऑब्वियसली सेंसिटिव एरिया है, वहाँ पे जब लोग इकट्ठे होंगे तो सिक्योरिटी रिस्क बन सकता है। तो आई थिंक इस वजह से फिर उन्होंने, और क्योंकि वो सियासी सूरत हाल जो है वो इतनी वाज़ेह नहीं, इस वजह से उन्होंने फिर पिंडी भी शिफ्ट नहीं किए कि क्योंकि लेकिन अभी ये फाइनलाइज हो गया। अभी आई थिंक फाइनलाइज नहीं है, लेकिन ये रिपोर्ट्स इस तरह की आ रही थी। तो क्योंकि अभी उनका तो पॉलिटिकली तो इतना ज़्यादा हमें नज़र नहीं आ रही वाली सिचुएशन के उसकी बेस पे हम कह सकें कि मैचेस होंगे या नहीं, लेकिन ये है कि ये एक फैक्ट ज़रूर हो सकता है कि इस वजह से जो है वो मैचेस वो कराची में शिफ्ट कर दिए जाएँ। हमें तीसरे नंबर लाहौर का पॉइंट बताना चाह रही थी, पॉइंट बताएं हमें हमारी ऑडियंस को। 3 मैच खेले इसने और 2 जीत के 1 हार गए। अच्छा, पॉइंट्स हैं 0.050 और ये हैं माइनस में,
उनके यानी कि क्योंकि ये कराची से हारे थे और अच्छे खासे मार्जिन से हारे थे। ऑलमोस्ट जो है वो 0.0 जो होता है अगर वो प्लस में हो या माइनस में वो इतना मैटर नहीं करता, क्योंकि वो बिल्कुल एंड वाले डिजिट पे होता है। वो तो आप फॉर एग्जांपल 10 रन से जीत जाएं आप लाहौर को कह सकते हैं कि या सिचुएशन 19 जो है वो अगर तो वो प्लस में आ सकते हैं। लाहौर की कंपैरेटिवली जो सिचुएशन है वो ठीक ठाक है, क्योंकि उन्होंने 3 मैचेस खेले हैं, उनमें से 2 जीत लिए, 1 हारा है और बाकी इनके होम ग्राउंड में मैचेस होंगे। तो होप्सो के लाहौर के भी काफ़ी अच्छे इम्कानात हैं फाइनल 4 में जगह बनाने के। तो इसके बाद चौथे नंबर पे पेशावर की टीम है जिसने 4 मैच खेले हैं और 2 विन किए और 2 हार लिए। अच्छा, पेशावर के एक मिनट, पेशावर के हैं जी 4 मैचेस खेले हैं उन्होंने, 2 विन किए हैं 2 लूज किए हैं। इनका है जी -1.137 और 5वें पे जो है वो कराची की टीम है। 5 मैचेस में से उन्होंने उनकी तो मैं क्या बताऊं, 5 मैचेस में वो 1 ही जीते हैं, 4 के 4 हारे हैं, लेकिन उनका नेट रन रेट इनसे बेहतर है कि +0.364 है। इसके अलावा कोयटा ग्लैडिएटर की टीम है आखिरी नंबर पे, उनके जो हैं जी 5 मैचेस में उन्होंने भी 1 ही जीता है और 4 हारे हैं, लेकिन उनका नेट रन रेट जो है वो बहुत कम है, -1.977 यानी कि ऑलमोस्ट -2 है। अब इन 3 टीमों का जो है वो इकट्ठा इसलिए बताया क्योंकि ऑलमोस्ट जो पहली 3 टीमें हैं मुल्तान, पेशावर, मुल्तान, इस्लामाबाद और लाहौर, इनके जो है वो फाइनल 4 में जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, इनके पॉइंट्स की बेस पे भी और नेट रन रेट की बेस पे। लेकिन जो बाकी तीनों टीमें हैं उनमें पेशावर है, कराची है और कोयटा है। इनमें कोयटा और कराची की जो है वो 5-5 मैचेस हो चुके हैं और पेशावर के जो है वो 4 मैचेस हुए हैं। लेकिन कोयटा और कराची के जो मेरे ख्याल में चांसेस हैं वो मेरा ख्याल है काफ़ी कि ज़्यादा कम है। ऑलमोस्ट हाफ PSL जो है वो हो चुका है। तो इस पॉइंट टेबल को लग के तो देख के तो यही लग रहा है कि जैसे यहाँ पे जो 4 टीम्स ऊपर आई हैं, इसी तरह से अगर कोई बड़ा अपसेट नहीं होता, कोई कराची की तरफ से बहुत ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस नहीं आती है, कोयटा की तरफ से या फिर जो टॉप की टीम्स हैं वो खासे मैचेस लूज नहीं करती, तो मेरा ख्याल है यही लेकिन फाइनल मेरा ख्याल है एक पॉइंट यहाँ पे मैं रेस करना चाहूंगा कि अगर 2021 में देखें तो लाहौर की टीम जो है वो पहले 5 मैचेस में या जब PSL का जो पहला हाफ हुआ था उसमें उन्होंने काफी ज्यादा मैचेस जीते थे और लग रहा था कि वो क्वालिफाई करेंगे लाजमी फाइनल 4 के लिए। इनके सबसे मजबूत उम्मीदवार वही थे। आई थिंक 21 की बात है। 21 में पहले शायद उन्होंने लूज किए थे मैच, नहीं, बाद में जीते थे। पहले जो है वो बहुत ज्यादा जीत गए थे और बाद में उन्होंने लूज करना स्टार्ट किया, इसलिए वो फाइनल 4 में जा नहीं सके। 21 में, हाँ वो 20 की बात है जब वो लाहौर नहीं, वो फाइनल जो हुआ था लाहौर और कराची का वो 20 में हुआ था। 21 में लाहौर की टीम ने स्टार्ट में काफी अच्छी जो है वो कारकर्दगी का मुजाहरा किया था, लेकिन अगले जो 5 मैचेस थे वो 2 स्टेजेस में हुआ था PSL कोरोना की वजह से। कोरोना की वजह से 2 स्टेजेस में हुआ था। तो ये एक फैक्ट बता रहा हूँ। वैसे तो जो सिचुएशन लग रही है टीम्स के हवाले से, उनकी सिचुएशन जो है वो लगता है कि अगले स्टेज में भी इसी तरह का कुछ मुकाबले देखने को मिलेंगे और यही 4 टीमें जो है वो अगले राउंड के लिए क्वालिफाई करेंगी। लेकिन लेट द टाइम डिसाइड कि क्या होता है। क्रिकेट में बिल्कुल कुछ भी हो सकता है, गेम ऑफ चांसेस है। तो अभी लेट्स सी देखते हैं। अभी कल से जो है वो दोबारा से मैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, तो देखेंगे कौन सी टीम कितनी अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करेगी। तो इसी तरह की क्रिकेट वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को जो है वो लाजमी सब्सक्राइब करें और आपकी जो भी राय हो वो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह किया करें। थैंक यू।